सो गाइस वेलकम टू द 24th वीडियो ऑफ दिस मंथ टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपने इंस्टाग्राम क्लोन में ऐड करने वाले हैं कंटिन्यू विद गूगल की फंक्शनलिटी। और लास्ट वीडियो हमने जहां से एंड की थी वहीं से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि गूगल के कंसोल पे जाके वहां से गूगल की एपीआई उठाना, जिसका यूज करके हम गूगल की लॉगिन फंक्शनलिटी का यूज कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम रिएक्ट ओ और टू लाइब्रेरी का यूज करके हमारा जो इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड है उसमें कंटिन्यू विद गूगल की ये जो स्क्रीन आती है वो ऐड करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में हम इसका कुछ बैकएंड का कोड लिखेंगे, जिससे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करके जो भी डेटा आएगा उसे हम अपने डेटाबेस में सेव कर पाएंगे और यूजर को रजिस्टर कर पाएंगे। एंड आई नो गाइज ये वीडियो काफी पहले आ जानी चाहिए थी, सो रियली सॉरी फॉर दैट। और बिना टाइम वेस्ट किए VS कोड में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गिटहब से होस्टेड इंस्टा वाली रेपो को क्लोन कर लिया है, क्योंकि बिकॉज मेरे लोकल पीसी में वो इस समय नहीं थी। और अगर आपके पास भी नहीं है तो आप वहां से क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने के बाद यहाँ पे मैं इसे VS कोड में खोल लेता हूँ और यहाँ पे आपको npm i कमांड रन करना होगा, ताकि यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है वो बन जाए और जितने भी नोड मॉड्यूल्स हमें इसके लिए चाहिए वो सारे अपने आप इंस्टॉल हो जाए। तो मैं ये पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए मेरा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और अब यहाँ पे हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा ओके, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि हमें क्या करना है। ओके, npm स्टार्ट ही करना है। सो यहाँ पे मैं npm स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि हमारा जो सर्वर है वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सर्वर पोर्ट 5000 पर रन हो गया है और हम ऐसे खोलता हूँ। सो लोकल होस्ट 5000 पे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम क्लोन खुल गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम रहने वाला है वो ये कि मैं गूगल कंसोल पे जाऊँ और वहाँ से एक API की लूँ। तो यहाँ पे मैं गूगल API कंसोल टाइप करता हूँ। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल पे आ गया हूँ। अब इसमें मैं खोलता हूँ और कोई भी एक रैंडम जीमेल आईडी मैं चूज़ कर लेता हूँ अपनी। अब यहाँ पे हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, बट मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, मैं दे देता हूँ इंस्टा क्लोन ऑथ। ओके, अब यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करना होगा जैसे ही इसकी क्रिएशन खत्म होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टा क्लोन ऑथ नाम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो क्रिएट हो गया है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ सिलेक्ट प्रोजेक्ट करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट खुल गया है। अब हमें इसकी API की सेट करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे साइड में साइड बार देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इस वाले टैब में हम अपने क्रेडेंशियल्स यानी कि अपनी क्लाइंट आईडी जो भी OAuth आईडी है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे OAuth कंसेंट स्क्रीन यहाँ पे हमें सेटअप करनी होगी। और ये क्या है, सो बेसिकली जब आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो एक सामने स्क्रीन आ जाती है, तो उस स्क्रीन को जहाँ पे वो आपको गूगल अकाउंट चूज करने का ऑप्शन देता है तो उसे कंसेंट स्क्रीन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम आई थिंक कुछ इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं उसकी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे गूगल हमें अकाउंट चूज करने के लिए कहता है और अलाउ कन्फर्म इन सब बटन्स पे क्लिक करने के लिए कहता है, तो उसे कंसेंट स्क्रीन कहते हैं। तो बेसिकली वो हमें बनाने की नीड नहीं है, वो गूगल हमें खुद प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे यूजर टाइप में एक्सटर्नल चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे कंसेंट स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें ऐप इन्फॉर्मेशन देनी है और याद रखिएगा ये जो आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे काफ़ी ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज जो कंसेंट स्क्रीन आएगी उस पर इसका यूज़ होगा। क्योंकि कंसेंट स्क्रीन पे हमें ऐप का नाम दिखाई देता है और प्राइवेसी पॉलिसीज और काफ़ी अदर इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, तो वो सब यहाँ पे कंसेंट स्क्रीन में ऐड होगी। तो मैं इंस्टाग्राम क्लोन यहाँ पे नाम देता हूँ ऐप का। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा आएगा दैट इंस्टाग्राम क्लोन वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट। अब यहाँ पे एक सपोर्ट ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे लोगो अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा सा लोगो यहाँ पे दे देंगे आप। तो यहाँ पे जो आपका ऐप नेम है उसी के ऊपर वहाँ पे लोगो आ जाएगा, बट अभी हम लोगो नहीं दे रहे हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे हमें डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये जो बाकी की डिटेल्स है वो आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। हम यहाँ पे अभी जो जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है, यहाँ पे मैंने ऐप का नाम दे दिया है ताकि यहाँ पे ऐप का नाम आ जाए, यहाँ पे एक सपोर्ट ईमेल दे दिया है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो गूगल ऑथेंटिकेशन है काफ़ी ये क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ईमेल हमें प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप आएगा स्कोप्स। तो स्कोप्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा ऑप्शन टेस्ट यूज़र, तो हम एक टेस्ट यूज़र ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप अपना कोई भी यहाँ पे जीमेल ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट यूज़र ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद यहाँ पे हमारी समरी आ गई है, और इसको हम बैक टू डैशबोर्ड पे अब क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कंसेंट स्क्रीन है वो यहाँ पे बनकर रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमें अपने क्रेडेंशियल सेटअप करने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम क्लोन ऐप का नाम है, और यहाँ पे यूज़र टाइप एक्सटर्नल है, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स शो हो रही है। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्रेडेंशियल्स में, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में हम क्रिएट ए क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओ ऑथ क्लाइंट आईडी यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रोसेस है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपकी जो कंटिन्यू विद गूगल वाली फैसिलिटी है वो ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन चूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पे डिस्प्ले नहीं होने वाला है। जैसे ही कंसेंट स्क्रीन में जो हमने ऐप का नाम दिया था वो तो वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला था मेन स्क्रीन पे यूज़र को, इसलिए वहाँ पे हमने एक ओरिजिनल नेम दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स देने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमें वो यूआरएल्स देने हैं जहाँ से कि गूगल पे रिक्वेस्ट आएगी साइन अप करने के लिए। लाइक हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो जब हम लोकली काम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी वो आएगी लोकल होस्ट 5000 से। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट 5000 ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा मैं लोकल होस्ट ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा और या आपको ये स्लैश साइन अप ये सब नहीं होना चाहिए आपके यूआरएल में, क्योंकि ये बिल्कुल रूट यूआरएल लेता है। उसके मतलब कोई भी पेजेस का पाथ या कुछ भी यहाँ पे आगे स्लैश नहीं होना चाहिए। तो अब ये दोनों दे दिए। अब मैं जो तीसरा दूंगा वो मैं दूंगा अपनी वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि आपको याद हो तो हमने साइक्लिक पे अपनी ये जो इंस्टाग्राम क्लोन है ये होस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे इसका जो यूआरएल है वो वहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से स्लैश साइन अप ऑब्वियसली हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों URI इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यही तीनों URI मैं यहाँ नीचे भी रीडायरेक्ट URIs में ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑथराइज रीडायरेक्ट URIs दे दिए हैं, ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स भी दे दिए हैं, ऐप का नाम दे दिया है और एप्लीकेशन टाइप भी दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो OAuth क्लाइंट आईडी है वो भी बनकर रेडी हो जाएगी, और यही इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी क्लाइंट आईडी बन गई है। अब मैं इस क्लाइंट आईडी को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके हम इसे बंद कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने अपनी जो गूगल की कंसोल API है वो बना ली है, और यहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी मिल गई है। एक काम और हम कर देते हैं, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि हम क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करके यहाँ पे API की पे क्लिक कर देते हैं, जिससे एक हमारी API की क्रिएट हो जाएगी। वैसे इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, बट एक प्रिकॉशन के तौर पे हम ऐसा कर देते हैं, और हम ऐसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी API की जनरेट हो गई है। तो जो मेन चीज़ है वो हमारी क्लाइंट आईडी है, जो कि हमने कॉपी कर ली है। अब इसके बाद हमें चलना है रिएक्ट OAuth गूगल की लाइब्रेरी पे। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे इंस्टॉल कर पाऊँ। तो यहाँ पे आके अब मैं इसे फ्रंट एंड के अंदर इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा CD
फ्रंट एंड पे और यहाँ पे कर लेता हूँ npm i, जिससे कि मेरे फ्रंट एंड के अंदर भी नोड मॉड्यूल्स का मेरा जो फोल्डर है, जो भी मेरी वहाँ पे लाइब्रेरीज मुझे नीड है वो आ जाएंगी। तो गाइस यहाँ मेरी सारी नेसेसरी नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं जो अभी अभी मैंने कमांड कॉपी किया वो पेस्ट कर देता हूँ, विच इज़ npm i react auth /google, जिससे कि जो हमारी रिएक्ट ऑथ की लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। एंड याद रखिएगा ये हमें फ्रंट एंड वाले फोल्डर में ही करना है, क्योंकि वहीं पे हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारी OAuth लाइब्रेरी जो भी है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो package.json में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी रिएक्ट OAuth गूगल। तो यहाँ पे हम कंफर्म ऐसा कर सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब हमें चलना है यहाँ पे src में एंड app.js में। ओके, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं इसकी और देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये आपको अलग अलग टैब के यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल की जो स्क्रीन्स है वो दिखा रहा है कि इस टैब का आप एक स्क्रीन बना सकते हैं, इस टैब की बना सकते हैं, एक ऑटोमेटिक साइन इन की स्क्रीन बना सकते हैं, वन टैप साइन इन की बना सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी वेराइटी है स्क्रीन्स की। तो हम जो सबसे पहली वाली है विच इज़ साइन इन विद गूगल, तो उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो पहला स्टेप ये दिखा रहा है कि गेट योर गूगल API क्लाइंट आईडी, जो कि आपने ले ली है, डेफिनेटली क्लाइंट आईडी हम ले चुके हैं। एंड सेकंड स्टेप दिखा रहा है कॉन्फ़िगर योर OAuth कंसेंट स्क्रीन, तो हम कंसेंट स्क्रीन भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब इसके बाद इसका थर्ड स्टेप है रैप योर एप्लीकेशन विद गूगल ऑथ प्रोवाइडर। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को हमें इस वाले टैग के अंदर रैप करना है। तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है, इम्पोर्ट गूगल ऑथ प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट ऑथ /गूगल, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसे हम app.js में डाल देते हैं, जिससे कि जो हमने अभी अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है रिएक्ट ऑथ /गूगल, उसमें से ये गूगल ऑथ प्रोवाइडर वाला नाम का जो फंक्शन है, जो मेथड है, वो हम इंपोर्ट कर लेंगे और अपनी ऐप में यूज़ कर पाएंगे। तो इस टर्मिनल को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि और व्यू बढ़ जाए। अब इसके बाद हमारा ये जो आपको टैग दिख रहा है गूगल ऑथ प्रोवाइडर वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर हमें ऐप डालनी है अपनी पूरी की पूरी। आपको ये जो लॉग इन कॉन्टैक्ट डॉट प्रोवाइडर वाला टैग दिख रहा है, तो इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो इसका क्लोजिंग टैग है ये यहाँ से कट करके लॉग इन कॉन्टैक्ट डॉट प्रोवाइडर का जो क्लोजिंग टैग है उसके बाद लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी ऐप है ये गूगल ऑथ प्रोवाइडर वाला ये जो टैग है इसके अंदर रैप हो गई है। अब हमारा अगला काम ये है कि ये जो क्लाइंट आईडी हमें दिख रही है इसके अंदर अपनी क्लाइंट आईडी डालना। तो यहाँ से हम इजीली अपनी क्लाइंट आईडी उठा सकते हैं। तो मैं क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ अपने गूगल कंसोल API का जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था डेफिनेटली उसकी। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट आईडी कॉपी कर ली है। अब यहाँ पे मैं क्लाइंट आईडी डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्लाइंट आईडी डाल दी है और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारी स्क्रीन वहाँ पे लगाना साइन इन विद गूगल वाली, जिस भी फाइल में हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन में कॉपी करता हूँ, इम्पोर्ट गूगल लॉगिन फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम आएंगे, डेफिनेटली signup.js में चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कंपोनेंट्स में और signup.js में, एंड signup.js में मैं यहाँ पे वो लाइन पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि जो गूगल लॉगिन वाला हमारा मेथड है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हमें ये गूगल लॉगिन वाला ये जो कंपोनेंट है ये वहाँ पे लगा देना है, जिससे कि हम अपना गूगल लॉगिन वाला जो बटन है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गूगल लॉगिन वाला जो बटन है वो चाहिए होगा साइन अप बटन के नीचे। इस इनपुट टैग के नीचे ही मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसे और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया और डेफिनेटली नहीं आएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा बिल्ड फोल्डर है उसे यूज़ कर रहे हैं हम, ना कि हमारे इस src फोल्डर को हमारी फ्रंट एंड को शो करने के लिए। तो ऐसा करते हैं, आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है और हम यहाँ पे बिल्ड फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ फ्रंट एंड वाले फोल्डर में। तो अगर आप फ्रंट एंड वाले फोल्डर में नहीं है तो cd फ्रंट एंड कर लीजिएगा। इसके बाद हमें रन करना है npm run build
ओके, तो यहाँ पे मैंने npm run build रन कर दिया है और इसे कंप्लीट होने देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बिल्ड फोल्डर बनकर रेडी हो गया है। और यस, जब भी आप फ्रंट एंड में चेंज करेंगे तो आपको ये npm run build यहाँ पे रन करना होगा, ताकि वो फ्रंट एंड के जो भी चेंजेस हैं वो बिल्ड फोल्डर में जाएं और वो हमारी मेन जो जहाँ पे हम सर्वर पे उसे सर्व कर रहे हैं वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो पाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा साइन अप विद गूगल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस, हमारी कंसेंट स्क्रीन भी आ गई है। और अगर मैं यहाँ से एक कोई भी अपना जीमेल आईडी चूज़ कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कन्फर्म दैट यू वांट टू साइन इन टू इंस्टाग्राम क्लोन, और एज मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पे हमारी ऐप का नाम आ रहा है विच इज़ इंस्टाग्राम क्लोन। और मैं अगर इसे कन्फर्म करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कंसोल में डिटेल्स मिल रही हैं विच इज़ क्लाइंट आईडी, क्रेडेंशियल्स एंड कुछ ये सिलेक्ट बाई, मतलब किस बटन से मैं सिलेक्ट किया है। सो गाइज, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड में तो अपनी कंटिन्यू विद गूगल की फंक्शनलिटी परफेक्टली यहाँ पे डाल दी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि एक तो हम थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग बेटर करेंगे, और उससे पहले लेकिन हम यहाँ पे बैकएंड में एक एपीआई बनाएंगे जो कि इन डिटेल्स को लेगी और यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन निकाल के हमारे डेटाबेस में उस यूज़र को सेव करेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी चीज़ कुछ इसमें समझा देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये क्लाइंट आईडी जो है ये गूगल दे रहा है। दूसरी चीज़ ये जो क्रेडेंशियल आपको दिख रहा है ये बेसिकली और कुछ नहीं, JWT टोकन है जो हम भी बनाते हैं। तो इस JWT टोकन के अंदर यूज़र की सारी डिटेल्स छुपी हुई हैं, और डेफिनेटली अगर हम JWT टोकन बनाते हैं तो उस JWT टोकन से हम उस डिटेल्स को भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फ्रंट एंड वाला हमारा फोल्डर है यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ npm i JWT decode। तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है हमारी रिएक्ट की ही, जो कि जो भी JWT टोकन फ्रंट एंड पे आता है उसे हम डिकोड कर सकते हैं, यानी कि उसमें से जो यूज़र की डिटेल्स है वो सारी की सारी हम निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी ये जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट JWT, ओके सॉरी J स्मॉल होना चाहिए, JWT अंडरस्कोर decode फ्रॉम JWT decode। तो यहाँ पे हमने अपना JWT decode वाला जो मेथड है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब आते हैं हम ऑन सक्सेस वाले मेथड पे। तो आप देखेंगे गूगल लॉगिन वाला जो हमारा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जब सक्सेसफुल लॉगिन होता है तो ऑन सक्सेस का ये जो फंक्शन है वो रन हो जाता है, वरना ऑन एरर वाला लॉगिन फेल्ड दिखाई देगा। तो कंसोल में ये हम क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे JWT डिटेल, और इसके अंदर हम JWT decode वाला मेथड रन करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स जो भी हमारा आ रहा है, यानी कि हम अपना JWT टोकन डाल देंगे। सॉरी, एक्चुअली क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स तो हमारा पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो क्रेडेंशियल है वो JWT टोकन है। सो हम यहाँ पे क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स डॉट क्रेडेंशियल डाल देते हैं और लॉक करते हैं इस JWT decode को। तो यहाँ पे हमने JWT डिटेल को यहाँ पे कंसोल में लॉक कर दिया। अब वापस से हमें वही काम करना है npm run build। तो गाइस यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। ओके, आई थिंक लगता है मैंने इंपोर्टिंग में कुछ मिस्टेक करी है। तो ऐसा करते हैं, JWT जो डिकोड वाली हमारी लाइब्रेरी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। सो यहाँ पे JWT डिकोड यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद यहाँ पे JWT ओके 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 आई थिंक कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने थे वहाँ, तो मैं इसे सीधे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद बाकी तो आई थिंक ऐसे ही रहने देना, क्योंकि ऑन सक्सेस पे सेम हमारा वही मेथड है JWT डिकोड वाला जिसका हम यूज़ करेंगे। और इसे मैं सेव करने के बाद वापस से npm run build यहाँ पे रन कर दूँगा एंड देखते हैं गाइस। तो यस गाइस, इस बार हमारा जो बिल्ड फोल्डर है वो परफेक्टली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जरा चलते हैं हमारी
इंस्टाग्राम क्लोन ऐप पे और देखते हैं कि अब हमारी वो जो कंसेंट स्क्रीन है कैसा वर्क कर रही है। सो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ मैं और कोई भी एक पर्टिकुलर आईडी मैं चूज़ करता हूँ एंड ये देखिए हमें यहाँ पे हमारी डिटेल्स मिल रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं खोलूँ, ओके ओके ओके, ये क्या हो रहा है, साइन अप 102, ओके। सो यहाँ पे ये तो हमें नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा इशू क्या आ रहा है। साइन अप 102 यहाँ पे लॉग हो रहा है, ओके। यहाँ पे 105 लॉग नहीं हो रहा है गाइज, एंड उसका क्या रीज़न है ज़रा देखते हैं। क्या मैंने ये सेव नहीं किया था? ओके, मैं अगेन यहाँ पे इसे सेव करता हूँ एंड फिर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर भी नहीं आ रहा है। अगर कुछ यहाँ मिस्टेक होती तो एरर आना चाहिए था। सो मैं यहाँ पे वापस से npm रन बिल्ड रन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे वापस से हम इंस्टाग्राम क्लोन पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करते हैं एंड यस गाइस, देखिए इस बार हमें हमारा रेस्पॉन्स परफेक्टली मिल रहा है। और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सपेंड करूँ तो देखिए हमें कितनी डिटेल्स मिल रही है। हमारा ईमेल वेरीफाइड, फैमिली नेम, गिवन नेम एंड नेम, पिक्चर, इवन हमें प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे मिल रही है। तो इन सब डिटेल्स का यूज़ करके अब हम अपना जो यूज़र है उससे हमारे डेटाबेस में यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक एपीआई बनानी होगी। तो बेसिकली हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे हम एक मेथड बना देंगे विच इज़ कंटिन्यू विद गूगल। जैसा कि यहाँ पे पोस्ट डेटा वाला आपको मेथड दिख रहा है, हम यहाँ एक मेथड बनाएंगे कंटिन्यू विद गूगल, जो क्या करेगा कि जब भी ये ऑन सक्सेस होता है, जो हमारा कंटिन्यू विद गूगल है, वो ऑन सक्सेस वाला जो फंक्शन है उसकी जगह हम कंटिन्यू विद गूगल वाला फंक्शन लगा देंगे। तो जब भी सक्सेसफुल होती है ये गूगल के संग ऑथेंटिकेशन, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे ये साइन अप पे जा रही है, हम ऐसी एक एपीआई बनाएंगे जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स हम JWT डिकोड करके भेज देंगे और उन सारी डिटेल्स का यूज़ करके हमारे बैकएंड पे हमारा सर्वर उस यूज़र को डेटाबेस में सेव कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे अब हमें चलना होगा, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे अपने राउट्स वाले फोल्डर में चलना होगा और एक एपीआई बनानी होगी। तो मैं ये एपीआई auth.js में बना देता हूँ क्योंकि एक ऑथराइजेशन की एपीआई है। सो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पोस्ट मेथड लगाऊंगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट और यहाँ पे मैं पाथ रखूँगा /google login और यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और ये रहा। ओके, तो अब इसके अंदर मुझे देखते हैं मुझे क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट और मुझे क्या क्या चाहिए बेसिकली हमारे बॉडी से रिक्वेस्ट जो आएगी वहाँ से। तो एक तो चाहिए मुझे ईमेल वेरीफाइड, जिससे कि मैं कंफर्म करूँगा कि ये जो वेरिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। सो ईमेल यहाँ पे वेरीफाइड मैं ऐड कर देता हूँ कि ईमेल वेरीफाइड चाहिए मुझे रिक्वेस्ट में, बॉडी में। अदर देन दिस मुझे चाहिए ईमेल, मुझे चाहिए नेम, मुझे चाहिए क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी का यूज़ करके मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बनाऊँगा जो कि अभी शायद आपको इतना ना समझ में आए, बट जब हम उसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पे यूज़र नेम और उसके अलावा मैं यहाँ पे फ़ोटो ले लेता हूँ यूज़र की, ताकि अगर किसी यूज़र ने अपने गूगल अकाउंट में कोई फ़ोटो डाल रखी है तो वही फ़ोटो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पिक में लग जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे लूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सॉरी यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखूँगा क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें रिक्वेस्ट की बॉडी से चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट की जो बॉडी होगी उसमें फ़ोटो, यूज़र नेम, क्लाइंट आईडी, नेम, ईमेल और ईमेल वेरीफाइड ये सब उठा लेना। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, एक बेसिकली चेक लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा इफ़ ईमेल वेरीफाइड, तो ये चेक करेगा कि हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमें क्या करना है कि हमें डेटाबेस में जाके चेक करना होगा कि जो ईमेल से यूज़र आया है तो वो ईमेल हमारे डेटाबेस में है कि नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कंटिन्यू विद गूगल में कोई साइन अप या साइन इन का ऑप्शन तो होता नहीं है, वो सिर्फ कंटिन्यू विद गूगल होता है। तो जब भी कोई कंटिन्यू विद गूगल करेगा तो हमारे जब सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर पहले तो चेक करेगा कि वो यूज़र हमारे डेटाबेस में है या नहीं है, यानी कि वो साइन अप कर रहा है
या साइन इन कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से ऊपर से ही यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, यूज़र डॉट फाइंड वन वाला जो मेरा मेथड है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे कर देता हूँ पेस्ट। अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड वन जो है, ये सबसे पहले तो फाइंड, ओके 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 वेट, इसकी जगह मैं यहाँ पे साइन इन वाला यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि यूज़र नेम हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड वन यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट में से सब चीज़ें लेंगे हम, उसके बाद चेक होगा कि ये जो ईमेल है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। तो अगर ये ईमेल वेरीफाइड निकलता है, फिर उसके बाद जो हमारा यूज़र वाला मॉडल है डेटाबेस में, जो यूज़र वाला डॉक्यूमेंट है, उसमें जाया जाएगा। उसमें ये कहेगा भाई यूज़र में फाइंड वन करो ईमेल से, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे यूज़र्स हैं यूज़र वाले डेटाबेस में, तो वहाँ फाइंड करो कि जो ईमेल ये आया है, इस ईमेल से कोई यूज़र है क्या। और अगर उस ईमेल से कोई यूज़र होता है तो डेफिनेटली वो यूज़र हमारा साइन इन कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ सेव्ड यूज़र, यानी कि अगर यूज़र होता है तो अब यहाँ पे हमें ये भेजने की नीड नहीं है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर यूज़र अवेलेबल है और कोई यूज़र कंटिन्यू विद गूगल कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो साइन इन कर रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर कोई यूज़र साइन इन कर रहा है तो सीधे ये वाला जो कोड है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यूज़र है कि नहीं। अगर सेव्ड यूज़र है तो फिर हम यहाँ पे उसका पासवर्ड मैच करके देखते हैं। बट यहाँ पे जब गूगल से हम ऑथेंटिकेट करते हैं तो पासवर्ड मैच करने वाली जो झंझट है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी नीड नहीं रहती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ गूगल से वेरीफाई हो रही है तो डेफिनेट सी बात है वो ऑथेंटिकेट ही होगी। तो यहाँ पे मैं से पेस्ट, ओके ओके ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो मैं इसे अंडू करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इतना मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये 4 लाइन्स बस हमें चाहिए। ओके, मैं चारों लाइन्स का भी आपको कॉपी करने के बाद यहाँ फंक्शन समझाऊंगा कि ये 4 लाइन्स हमने क्यों लिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे यूज़र ने कंटिन्यू विद गूगल किया, फिर हमारे सर्वर ने चेक किया कि वो यूज़र हमारे डेटाबेस में है कि नहीं, और वो यूज़र हमारे डेटाबेस में होता है। तो बेसिकली बस वो साइन इन कर रहा है, तो हमने क्या किया कि उस यूज़र की हमने डिटेल्स उठाई डेटाबेस में से और उसकी आईडी से हमने JWT टोकन बनाया, और वो JWT टोकन हमने यहाँ पे यूज़र को वापस भेज दिया। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे हम बस इतना कर रहे हैं इन 4 लाइंस में कि यहाँ पे हम एक JWT टोकन बना रहे हैं और फिर रेस्पॉन्स में वो JWT टोकन भेज रहे हैं और यूज़र की सारी डिटेल्स भेज रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोकल स्टोरेज में यूज़र की कुछ डिटेल्स भी सेव करते हैं टोकन के संग, ताकि जो हमारा साइन इन है वो कंफर्म हो पाए। तो ये हमने आधा काम कर दिया कि यहाँ पे अगर कंटिन्यू विद गूगल में कोई साइन इन कर रहा होता है तो ये हमारा कोड रन होगा और यहाँ पे हमारा जो टोकन है उसे रेस्पॉन्स में मिल जाएगा। अब ये नीचे का मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी नीड हमें नहीं है। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाता हूँ। एल्स कंडीशन में क्या होगा कि मतलब हमारा जो यूज़र है वो साइन अप कर रहा होगा। तो अगर कोई यूज़र साइन अप कर रहा है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लूँगा, और पासवर्ड बनाने की एक्चुअली नीड नहीं है क्योंकि वो गूगल से साइन अप कर रहा है। बट एक्चुअली बात यह है कि हमने मॉडल में पासवर्ड को रिक्वायर्ड कर रखा है, तो अगर हम पासवर्ड नहीं देंगे तो हमें एक अलग मॉडल बनाना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, यूज़र के लिए। तो उसकी जगह हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक पासवर्ड बना देते हैं, और वो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स पासवर्ड इक्वल टू ईमेल प्लस क्लाइंट आईडी। सो इसी वजह से यहाँ पे मैंने बॉडी में क्लाइंट आईडी भी सिलेक्ट किया था। तो क्या है कि कोई भी यूज़र होगा तो बेसिकली उसका ईमेल और क्लाइंट आईडी यूनिक होगा। तो ये यूनिक दोनों चीज़ें मिलके, और ये कभी चेंज नहीं होती, तो इन दोनों से मिलके एक पासवर्ड बन जाएगा जिसको हम एज अ पासवर्ड यूज़ कर लेंगे यूज़र के लिए। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक एक्चुअली नया यूज़र क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने साइनअप वाले राउट में, और साइनअप वाले राउट में जो हमारा यूज़र क्रिएट होने का कोड है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा, ओके। तो ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ ईजिली पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ हमारा पासवर्ड बना, उसके बाद यहाँ पे हमने एक न्यू यूज़र बनाया, MongoDB का यूज़ करके हमने MongoDB में एक नया यूज़र बनाया जिसमें कि हमने नेम दिया, ईमेल दिया,
यूज़र नेम दिया एंड पासवर्ड दिया, एंड पासवर्ड इस बार हैश्ड पासवर्ड नहीं है, इस बार ये है ओनली नॉर्मल पासवर्ड। यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया। अब इसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ पे देंगे विच इज़ फ़ोटो। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो भी दे दी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा यूज़र है वो हमने सेम मेथड का यूज़ करके अपने डेटाबेस में सेव कर दिया। अब हमें इसमें एक चीज़ देखनी है, अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे साइन अप कंप्लीट हो जाता है, हम अपने डेटाबेस में यूज़र सेव कर देते हैं और रेस्पॉन्स में रजिस्टर सक्सेसफुली रिटर्न करवा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो यूज़र है वो हमारी एप्लीकेशन पे हमारे साइन इन पेज पे नेविगेट कर जाता है और फिर वो साइन इन कर लेता है। बट अब जब यहाँ पे हमने कंटिन्यू विद गूगल की फंक्शनलिटी डाली है तो ये नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू विद गूगल की फंक्शनलिटी में गूगल से साइन अप या साइन इन जो भी यूज़र करे, जिस पेज में भी करे, वो डायरेक्टली हमारे होम पेज में पहुंच जाना चाहिए, यानी कि हमारी एप्लीकेशन में एंटर कर देना चाहिए। तो यूज़र को एप्लीकेशन में एंटर करवाने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है, ज़रा ये देख लेते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि साइन इन पेज पे साइन इन करने के बाद हमारा यूज़र एप्लीकेशन में एंटर करता है और कहीं से एंटर नहीं होता। और देखते हैं कि साइन इन पेज में ऐसा क्या है कि वहाँ से ही यूज़र एंटर होता है। तो साइन इन पेज में जब साइन इन करता है यूज़र, तो अगर हम देखें तो रेस्पॉन्स में हमारे पास आता है हमारा JWT टोकन और यूज़र की डिटेल्स, और ये हमारी लोकल स्टोरेज में सेव होती हैं। फिर हम उसे होम पेज पे नेविगेट करा देते हैं और होम पेज पे नेविगेट होने के बाद फिर डेफिनेटली लोकल स्टोरेज से चेक होता है कि JWT टोकन है कि नहीं, यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, और फिर वो यूज़र आगे हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर पाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे भले ही हम यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल में ये साइन अप वाला कोड है, यानी कि बेसिकली एक्चुअली सॉरी कहाँ गया मैं, ओके यहाँ पे हम एक यूज़र नया सेव कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, लेकिन यहाँ पे भी हमें JWT टोकन भेजना होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि कंटिन्यू विद गूगल करने पे चाहे साइन अप हो चाहे साइन इन, यूज़र डायरेक्टली होम पेज पे नेविगेट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये दैन के अंदर जो भी ये लिखा हुआ है ये हटा देता हूँ। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं वैसे यहाँ पे तो हम जब यूज़र सेव कर रहे हैं तो उसके बाद हमें यूज़र की डिटेल्स मिलती है, तो हम इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे जो JWT टोकन है वो बनाएंगे और यहाँ पे रेस्पॉन्स में भेज देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं और ये चारों लाइंस अगेन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जिसका यूज़ करके हम इजीली JWT टोकन बना सकते हैं और रेस्पॉन्स में भेज सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। पहला चेंज तो ये कि लेट हम करते हैं यूज़र आईडी, एक यूज़र आईडी लेंगे विच इज़ यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID होगी, और इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जो ID हमें आएगी वो एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स में ID आएगी अंडरस्कोर ID सॉरी, तो उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में डाल दिया विच इज़ यूज़र ID। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो JWT.sign वाला मेथड है, इसके अंदर जो हमारी ID जाती है उसकी यहाँ पे सेव यूज़र डॉट ID की जगह मैं कर दूंगा यूज़र ID, और बाकी सब हमारा सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हमें यूज़र की डिटेल्स भी भेजनी है, तो यहाँ पे हम सीधे ये जो हमारा यूज़र वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है ये यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, या फिर ऐसा करते हैं हम यहाँ से यूज़र वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें से यहाँ डिस्ट्रक्चर कर देते हैं जो भी हमारी डिटेल्स हैं, ताकि वहाँ पे कोई हमें फ्रंट एंड में चेंज ना करना हो, एज इट इज़ ये चला जाए। तो यहाँ पे हमने अंडरस्कोर ID, नेम, ईमेल और यूज़र नेम जो भी यूज़र का है वो यहाँ से हमने उठा लिया है, और यहाँ पे हम एज इट इज़ यहाँ पे अपने रेस्पॉन्स में से भेज देंगे, और यहाँ पे अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो बेसिकली गाइस ये हमारी API पूरी तरह रेडी हो गई है। एक बार हम इसे देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो इस API पे सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, और फिर हमारी API बॉडी में से ईमेल वेरीफाइड, ईमेल नेम, क्लाइंट ID, यूज़र नेम और फोटो ये सब डिटेल्स उठाएगी। अगर ईमेल वेरीफाइड ट्रू होता है सो हमारा जो डेटाबेस है इस मेथड के थ्रू उसमें फाइंड किया जाएगा कि जो ईमेल आया है उस ईमेल से हमारे पास कोई यूज़र रजिस्टर है कि नहीं है। अगर कोई यूज़र रजिस्टर होता है तो सीधे सीधे उस यूज़र की डिटेल्स लेंगे, उसकी ID लेंगे, एक JWT टोकन हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे, एंड हमारा यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा। इन केस अगर वो यूज़र रजिस्टर नहीं होता है तो यहाँ हम एक पासवर्ड बनाएंगे ऐसे ही ईमेल प्लस क्लाइंट ID करके,
और एक नया यूज़र ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर यहाँ पे यूज़र डॉट सेम मैथड का यूज़ करके इस यूज़र ऑब्जेक्ट को हम अपने डेटाबेस में सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद जब वो सेव हो जाएगा, उस यूज़र की डिटेल्स मिलेगी, तो अगेन उस यूज़र की डिटेल्स में उसकी आईडी का यूज़ करके हम यहाँ पे अगेन एक JWT टोकन बनाएंगे और उस टोकन को हम फिर से यहाँ पे रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बैकएंड पे अपनी API अच्छे तरीके से यहाँ पे बना ली है। अब एक मिनट यहाँ देख लेते हैं कि ओके, यहाँ पे हमें फिर से तो सर्वर स्टार्ट नहीं करना होगा, आई थिंक नहीं करना होगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैकएंड पे API अच्छी तरीके से बना ली है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट एंड पे इसके लिए मेथड बनाना होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने signup.js में, और signup.js में आप देख सकते हैं हमने ये पोस्ट डेटा वाला मेथड बना रखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक नया मेथड बना लेंगे विच इज़ कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ मैं मेथड का नाम, और इसको मैं यहाँ पे अंदर हम यहाँ पैरामीटर दे देंगे क्रेडेंशियल रेस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ हमारा मेथड बनकर रेडी हो गया। अब या इसके अंदर यहाँ पे हम नीचे आते हैं और ये जो गूगल लॉगिन वाला कंपोनेंट है, तो आप देख सकते हैं ऑन सक्सेस में ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ये जो तीनों लाइन्स है इसे मैं कट कर देता हूँ और इसकी जगह मैं अपना कंटिन्यू विद गूगल वाला यहाँ पे मेथड रन कर देता हूँ। तो यहाँ कंटिन्यू विद गूगल और इसके अंदर यहाँ पे क्रेडेंशियल रेस्पॉन्स एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे। तो अब इसके बाद इसे सेव करने के बाद ऊपर चलते हैं और अब यहाँ पे हम आराम से कंटिन्यू विद गूगल वाला जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पे आगे डेवलप कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी यहाँ पे कोड यहाँ से कट किया था उसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी जितने अभी हमने चेंज किए हैं जरा उन्हें टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे npm run build अगेन मैं रन करता हूँ। तो हमारा बिल्ड फोल्डर बनकर रेडी हो गया। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ साइन इन विद गूगल एंड इस बार देखते हैं हमारा रेस्पॉन्स कौन सी लाइन नंबर पे आता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या दिक्कत है देखते हैं ज़रा। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। ओके, तो यहाँ मैं रेस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं क्या अगेन मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है। और एक बार मैं यहाँ पे अपना वापस से यहाँ सर्वर स्टार्ट कर लूँगा सेव करने के बाद, npm run build करने के बाद। तो यहाँ मैं हमारा कंटिन्यू विद गूगल वाला मेथड है, ये कंटिन्यू विद गूगल हमने ऑन सक्सेस में डाल दिया है, जिसके अंदर हमने क्रेडेंशियल रेस्पॉन्स यहाँ पे पास कर दिया है और क्रेडेंशियल रेस्पॉन्स हम यहाँ पे लॉग भी कर रहे हैं। अदर देन दैट कि हम JWT डिकोड करके JWT की जो डिटेल्स आ रही हैं वो भी हम यहाँ पे लॉग कर रहे हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे सेव करूँगा एंड एक बार फिर मैं npm run build यहाँ पे रन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ बिल्ड फोल्डर बन गया है। अब मैं यहाँ पे वापस से अपना सर्वर रन करता हूँ npm स्टार्ट करके। ओके, तो यहाँ पे मेरा सर्वर भी यहाँ रन कर गया और सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोमो लिखा आ गया। तो अब मैं वापस से यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं मेन पेज पे, ओके यहाँ पे कुछ आ रहा है अनऑथराइज्ड। ओके, तो हम तो साइन अप पेज पे जा रहे हैं, उसका इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं और यहाँ पे ओके गाइस, तो देखिए अब हमारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अच्छे से हमारी आ रही हैं। और अगर आप देखें तो signup.js 60 और 62 लाइन नंबर से आ रही हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मेथड है अच्छे से कॉल हो रहा है और यहाँ पे हमारी डिटेल्स भी आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारी जब सारी डिटेल्स आ रही हैं तो हम यहाँ पे एक फैच रिक्वेस्ट लगाते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे URL दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने URL दे रखा है यहाँ पे ओके कहाँ गया /signup। इसी तरीके से हम यहाँ पे URL दे देते हैं /google login। एक बार देख लेते हैं बैकएंड में हमने यही URL डाला था ना। ओके, /google login या सेम URL है /google login। और इसके बाद हम बाकी का इसमें मेथड डालते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर से इससे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसमें कुछ चेंजेस होंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा एंड इससे पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस होने हैं। तो सबसे पहला चेंज तो ये, ओके मेथड तो पोस्ट रहेगा, हेडर्स भी यही रहेंगे, हाँ बॉडी में चेंज होंगे। सो सबसे पहला चेंज ये कि नेम की जगह यहाँ पे अब क्या जाएगा, तो अब जाएगा JWT
डिटेल डॉट नेम। तो यहाँ ओके, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ओके, GWT डिटेल की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसे एंड यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। तो नेम में जाएगा GWT डॉट नेम एंड यूज़र नेम में भी हम GWT डिटेल डॉट नेम ही भेज देंगे। ईमेल में जाएगा GWT डॉट ईमेल। इसके अलावा और हमें क्या भेजना था, पासवर्ड तो हमें भेजना नहीं है, तो नेम, यूज़र नेम, ईमेल। अब हमें भेजना है ईमेल वेरीफाइड, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ईमेल वेरीफाइड और यहाँ सेम GWT डिटेल डॉट ईमेल वेरीफाइड। अब इसके अलावा हमें क्लाइंट आईडी भेजनी है और हमें फ़ोटो भेजनी है। तो यहाँ पे अब मैं कर दूँगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट आईडी हमारी जाएगी क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स डॉट क्लाइंट आईडी, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ तो हमारी क्लाइंट आईडी क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है यारी। इसके अलावा हमें फ़ोटो भेजनी है विच इज़ पिक्चर नाम से यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं एक और कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूँगा फ़ोटो और ये हमारी फ़ोटो होगी GWT डिटेल डॉट पिक्चर। ओके, अब यहाँ पे हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। यहाँ पे हमने API बना दी है। अब इसके बाद इसका रेस्पॉन्स भी तो हैंडल करना है। सो जब इसका रेस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली अब हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र साइन इन हो जाए डायरेक्टली, यानी कि ये साइन इन पेज पे नेविगेट ना हो, हम चाहते हैं वो डायरेक्टली साइन इन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन इन वाला पेज है उस पर आते हैं और साइन इन वाले पेज में जो भी हमारा रेस्पॉन्स है सेम हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो रेस्पॉन्स आने पे जो जो काम हम वहाँ पे करते हैं वो काम हमें यहाँ भी करने होंगे। अब देख लेते हैं वो क्या करते हैं। पहले तो देखते हैं कि कोई एरर है क्या। एरर है तो एरर नोटिफिकेशन में भेजते हैं, अदरवाइज़ हम नोटिफाई करते हैं साइंड इन सक्सेसफुली। ओके, डेटा लॉग होता है। हाँ ओके, ये आया मेन पार्ट। तो हम सबसे पहले लोकल स्टोरेज में जो भी टोकन आता है वो सेव करते हैं, फिर उसके बाद लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा का यूज़र का जो डिटेल्स आता है वो सेव करते हैं। अदर देन दैट हम यहाँ पे सेट यूज़र लॉगिन करते हैं एंड यहाँ पे हम नेविगेट भी करते हैं। सो सेट यूज़र लॉगिन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मुझे जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ क्रिएट करना होगा, तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अलावा ये सेट यूज़र लॉगिन ये कॉपी कर लेते हैं। तो signup.js में मैं आऊँगा और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर यूज़ स्टेट के बाद जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट वाला हमारा हुक है वो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट करूँगा ./context/login कॉन्टेक्स्ट से, और अब इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट वाले मेथड का यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है सेट यूज़र लॉगिन का। तो सेट यूज़र लॉगिन अब हम साइन अप वाले पेज से भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे यूज़र साइन इन कर जाएगा तो ये सेट यूज़र लॉगिन ट्रू हो जाएगा और यूज़र हमारा होम पेज पे नेविगेट कर जाएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अब सेम फंक्शनलिटी बिल्कुल ही ऐसे हम कंटिन्यू विद गूगल का ये पूरा जो हमारा फंक्शन है और ये जो हमारा कंपोनेंट है कंटिन्यू विद गूगल वाला, वो हम अपने साइन इन पेज पे भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक साइन अप पेज पे डालना इनफ है। साइन अप पेज से ही हम वहाँ पे जो हमारा यूज़र है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब अगर आप कहें तो इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक HR टैग लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, तो यहाँ पे गूगल वाला गूगल लॉगिन का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर हम एक HR टैग लगा देंगे और ऑब्वियसली बात है ये क्लोज होना चाहिए। ओके, इट्स इनफ आई थिंक। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसे npm रन बिल्ड करते हैं और रन करके ट्राई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी बैकएंड पे एक API बना ली है, अपने फ्रंट एंड पे एक मेथड बना दिया है जो कि ये गूगल API वाला कंपोनेंट है। ये जब ऑन सक्सेस इसका रन होता है, मतलब ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करता है, तो उसके बाद ये मेथड हमारा रन होगा जो कि हमारे बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये गूगल लॉगिन वाली API है, इस पर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये सब बॉडी जाएगी और ये कहेगा कि हमारा यूज़र जो है उसे रजिस्टर कर लो। ओके, तो यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे मैं इससे रिफ्रेश करता हूँ एंड ओके, तो यहाँ पे हमारा HR टैग आ गया है। ओके, सो
ये HR टैग है, ये से हम स्टाइल कर देंगे बाद में। ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा होना चाहिए, साइन अप जो बटन है उसके जितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी। अगर इसको हम देखें तो अगर मैं इसकी विड्थ कर दूँ 80%, ओके, अगर हम इसकी विड्थ 80% कर दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो हम इसकी विड्थ 80% कर देंगे। अब मैं यहाँ पे साइन इन करके देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, ओके गाइस, ये देखिए, तो साइन इन करने पे मैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अपना जो पेज है वहाँ पे, मतलब जो इंस्टाग्राम का मेन पेज है उस पर आ गया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो भी नेम था उससे एक यहाँ पे बन गई आईडी। अब इसके बाद ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम साइन अप करके देखते हैं। तो मैं एक दूसरे ब्राउज़र में एक दूसरी जीमेल आईडी से यहाँ पे मैं इसमें साइन अप करके देखता हूँ, जिससे कि हमारा जो साइन अप की फंक्शनलिटी है वो भी यहाँ पे चेक हो जाएगी। ओके सॉरी, लोकल होस्ट 5000 पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं दूसरा यहाँ पे अकाउंट चूज़ करता हूँ। तो देख लीजिए, ये कह रहा है कन्फर्म डेट यू वांट टू साइन इन टू इंस्टाग्राम क्लोन एज ऑफ शेक, एंड मैं यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम साइन अप भी यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे कर पा रहे हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल में देखिए अब मेरा नेम है जो दूसरा आ रहा है, जो भी मतलब मैंने उस बेसिकली आईडी में डाल रखा था। और यहाँ पे ये फीचर हमारा कंटिन्यू विद गूगल का एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अगर हम यहाँ लॉग आउट करना चाहें तो ये लॉग आउट भी कर सकते हैं, एंड वापस से हम यहाँ पे आके कंटिन्यू विद गूगल जिस भी आईडी से चाहें उस आईडी से यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइस, अब एक पूरा इस ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार वीडियो का देखते हैं हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो हम गए API कंसोल पे, गूगल की जो API कंसोल है, और वहाँ पे हमने एक API बनाई, एक API की बनाई, हमारी कंसेंट स्क्रीन बनाई, ताकि हम जो गूगल लॉगिन वाला कंपोनेंट है वो अपनी एप्लीकेशन में डाल पाएँ। फिर हम गए रिएक्ट ऑथ लाइब्रेरी पे, जिसने हमें गूगल लॉगिन वाला कंपोनेंट प्रोवाइड किया हमारा, और हमने फिर वो हमारा जो गूगल लॉगिन वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे इंस्टाग्राम हमारा क्लोन है उसके अंदर हमने डाल दिया। और फिर हमने यहाँ पे एक बैकएंड में API बनाई, जो कि जो भी हमारा गूगल लॉगिन पे सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद जो डिटेल्स आती है वो लेती है और डेटाबेस में हमारे यूज़र को सेव करती है और रेस्पॉन्स देती है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके, तो यहाँ पे ये परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे बिल्ड फोल्डर बना दिया है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी होस्टेड वेबसाइट है, यानी कि जो होस्टेड लिंक है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे अपडेट करनी है। तो उसको अपडेट करने के लिए मैं वही सेम चीज़ करूँगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। मैं यहाँ पे सिंपली जो भी मेरा कोड है ये पूरा का पूरा पुश कर दूँगा। तो गाइस, यहाँ पे हमने सारा कोड सक्सेसफुली यहाँ पे पुश कर दिया है गिटहब पे, और चल के जो हमारी होस्टेड वेबसाइट है ज़रा वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो गए हैं या अभी नहीं हुए हैं। और ओके, आई थिंक मुझे लगता है हो गए हैं। तो इस वेबसाइट को खोल के देखते हैं। और ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे साइन इन विद गूगल की फंक्शनलिटी आ गई है, और यहाँ पे मैं ईजिली साइन इन कर सकता हूँ और अपने इंस्टाग्राम क्लोन को यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।